हाय मेरी बच्चियों, दाल दाल कच्चियों, जमाना बड़ा खराब है। बाबूजान सारी जिंदगी मैंने आपकी मानी, मैं आपकी नहीं सुन सकता। ये मैं पहले बोल गया था और मेरे 15 साल बाद शाहरुख खान साहब ने किरण बोली थी। He's a living legend. He is the नैयर एजाज। मैंने 5 मुख्तलिफ ट्रांसजेंडर के रोल किए। And do you think कोई बैकलैश आता है सोसाइटी में? नहीं, कोई भी नहीं आता। हाँ, ये होता है कि खूबसूरत खवातीन देख के जब स्माइल देती है तो तब डाउटफुल हो जाते हैं कि ये पसंदीदगी है या क्या। आपको मजा ज्यादा किस चीज में आता है? या मेरा भी दिल करता है कि मैं कहूँ आपकी आंखों में देख के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओशना। Thank you so much. Welcome everyone and welcome to another episode of After Hours with me, Ushna Shah. ड्रामा जो आप टीवी पे देखते हैं, ड्रामा कैसे क्रिएट होता है? ड्रामा क्रिएट होता है कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर्स से, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो आइकॉनिक रह जाते हैं, जो आप कभी भूल नहीं सकते, आपके जहन में बैठ जाते हैं, और उनको प्ले हमेशा बेहतरीन एक्टर्स करते हैं। अगर आप देखें बैटमैन में जोकर हो गया, या पेंगुइन हो गया, या मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो हो गया, या फिर नामालूम अफराद 2 में शेख सुल्तान अल बकलावा हो गया। These characters really stay in your mind and they don't leave you because they're portrayed in a way that is so natural, so enigmatic, so scary that you sometimes start to hate the character. जिन एक्टर को मैं आज बुला रही हूँ सेट पे, he is known to be the man of 1,000 faces. He's played so many iconic roles. He is such a master of his craft that we can all learn so much from him. He's an icon, he's a living legend, he is the नैयर एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आ जाऊँ? Please आ जाएं। Sir, thank you so much for coming on my show. बहुत शुक्रिया आपका। I'm so happy you're here. Please have a seat. Thank you. Welcome to my show, sir. Thank you very much. बहुत खुशी हुई उष्णा जी के शो में आके। Hi, so sweet. ये सब आपकी, मुझे पता है कि आपने मेरी अम्मा के साथ भी काम किया। आपने मेरी बहन के साथ भी शायद काम किया है। 100% दोस्त है वो, आजकल हम नहीं मिल पा रहे। हाँ, वो स्केड्यूल हमारी इंडस्ट्री का। तो आप मुझे अपने टेक मी टू द बिगिनिंग, कि आपने शुरू कैसे किया काम, किस तरह आप एंटर हुए इंडस्ट्री में, थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बताएं हमारे ऑडियंस को जो नहीं जानते। अच्छा, बड़ी दुख भरी कहानी है। इस मुल्क में एक्टर बनना दुख भरी कहानी नहीं, कोई दुख भरी कहानी नहीं। एक्चुअली बात ये थी उष्णा कि एक टाइम ऐसा था कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपने फौजी बनना है, आपने क्रिकेटर बनना है, या आपने एक्टर बनना है। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, और फौज की तरफ फिर खुद ब खुद दिल हट गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कोयटा में, लाहौर में पढ़ता था, अब्बू बीमार हुए, मैं कोयटा चला गया। आप कोयटा से हैं वैसे? हाँ, मेरी पैदाइश कोयटा की है। अच्छा। हाँ, मैं पैदाइशी कोयटा का हूँ, लेकिन है हम पंजाब के। तो दोस्त एक हमारे अपने ही थे, उनकी शॉप पे ना प्रोड्यूसर आया होता तारिक मेहरा, तो मैं बात कर रहा था तो वो बार बार पूछ रहे थे, यार ये एक्टर है, ये कितने काम करता है? उन्होंने कहा नहीं यार, एक्टर नहीं है, ये रियाज और सलाम साहब का भाई है, तो ये कोयटा में नहीं होता, ये लाहौर में होता है, तो ये आया हुआ छुट्टियों में, गर्मियों में। यार उसी ड्रामे से लेना। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको हमने कास्ट करना है। मैं काफी देर खामोश खड़ा रहा। जी मुझे तो नहीं आता ड्रामा, मैंने तो कभी किया ही नहीं। तो उसने कहा तुम इतनी अच्छी वोकल, ऐसी पर्सनालिटी, और तू कह रहा है तो ड्रामा ही नहीं आता। नहीं जी मैंने किया नहीं, तुम चलो करो। मैंने कहा यार कोयटा आ गए, लाहौर से जब आप छोटे शहर में जाएंगे कोयटा में, 3 बाजार के बाद कोयटा खत्म है, तो वहां तो लाइफ क्या गुजरेगी, क्या होगा, आदमी सोच के परेशान होता। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं कर लांगा, मैं आ जाऊंगा। खैर मैं चला गया। वहां जाके मुझे एक हमारी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट थी, नजमा महबूब साहबा, आपकी अम्मी जानती होंगी उन्हें, और अजरा आफ्ताब, तो मैट्रिक का एग्जाम दे के गया हुआ था मैं। अच्छा। और उन्होंने उठा के मुझे बुड्ढे का रोल दे दिया, बूढ़ा आदमी। अच्छा। और खैर मेरे को पता नहीं था, पहली दफा मैंने
डायरेक्टर से कहा जी मैं कितों कितने उन्होंने कहा जी यहाँ से चल के यहाँ तक आना है और आपने राइट पे देखना है। कैमरा मैन ने बता दिया मुझे ठीक। उसके बाद मैं चल के आके मैं राइट पे मैंने सारा सीन कर दिया। उसके बाद दूसरा सीन आया तो मैंने उन्होंने कहा इधर से इधर जाना है, मैंने उधर से उधर जाके भी कर दिया। तो बैठे हुए मैंने सबसे कहा कि जी मुझे तो आती नहीं है, पर तो नजमा महमूद साहब कहती है देखो ये आजकल के जो लड़के हैं कितने वो है, ये काम इसको एक्टिंग करता है और ऊपर से कह रहा है मुझे एक्टिंग नहीं अब मैं उनकी देख और ये पहली दफा कर रहे ये थे? पहली दफा कर रहा था। अच्छा। तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने उनके साथ वो ओल्ड पोर्शन था, यंग पोर्शन का सीन किया ना। एक सरदार है वो उठा के ले आया, तो वो जब मैंने सीन किया तो उन्होंने मुझे 2000 रुपये इनाम दिया। जब किसी भी डिजाइनर का सूट 225 में मिल जाता था तो मैं हैरान अक्का पक्का हो गया। उन्होंने कहा यार ये जो तूने सीन किया है ना, अब एक्टिंग मत छोड़ना। वाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा ठीक है जी अब मैं एक्टिंग नहीं छोड़ूंगा, मैं करूंगा। उसके बाद मैं घर गया, जाके मैं बैठा और मैंने अपने अंदर से चीजें जब तलाश की तो मुझे लगा नहीं यार मैं ये काम कर सकूंगा तो मुझे करना चाहिए, तो शुरू कर दिया बस। फिर आप लाहौर चले गए, वहां पे नहीं, फिर वहां से मैंने काफी प्लेस किए। फिर धुआं जब बहुत ज्यादा क्लिक हुआ, दश्त किया, धुआं किया। फिर धुआं कोयटा में बना था ना? कोयटा में बना। जी जी जी। धुआं करने के बाद उन्होंने मुझे फिर फिल्म के लिए बुलाया लाहौर। तो मैं पहली फिल्म करने गया था शर्तिया मिठे। अच्छा। तो पहली दिन पहले सेट पे जब मैं गया था आई साइन 15 फिल्म्स। I mean, God just chose you. Yes. I don't think you chose this. No, This no, no. chose God you. chose me. God chose जी you. आपको ये काम करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। And you were talented from the beginning. Oh, बस एक अल्लाह। चीज थी आप में। अच्छा, So इसका blessed. टैलेंट होने के अलावा मैं जो काम करता ना वो ये करता हूँ ना कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ मैं अल्लाह से एक चीज मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे काम नहीं आता, बरकत डाल दे। फिर मुझे समझ नहीं आती कि बरकत डल गई है क्या हो गया, मैं फिर लगा रहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब आपने जो विलन रोल्स किए हैं ज्यादातर वो इतने आइकॉनिक हैं, मतलब विलन्स के साथ नाम है तो आपका जुड़ता है बेसिकली। कभी दिल चाहे कि हीरो के रोल्स प्ले करें या ज्यादा मजा विलन की उसमें आता है? इसकी भी एक मजेदार कहानी है। मैं था बड़ा कम गो, शाय। हाँ, जब मैं था शाय था, खामोश था, चुप करके देखता रहता था, ऑब्जर्व करता रहता था। तो उस वक्त वो कहते थे कि नेगेटिव रोल तो उसको देना ही नहीं है ना, ये तो नेगेटिव रोल के लिए नहीं है। तो मेरी हीरोइन होती थी नीलोफर अब्बासी साहब। अच्छा। तो मैं छोटा था लेकिन मैं लगता बड़ा था, आवाज शवाज से वो मुझे उस तरह के मैंने 3-4 प्लेस किए। प्लेस करने के बाद जब मैंने अपने आप को गौर से देखा, मैंने कहा उस्ताद ये जो है ना ये हीरो वाला काम तो तेरा चलेगा नहीं, ये ले तो रहे लेकिन तू अपने आप को खुद आदमी मिसफिट समझ लेना तो फिर वो ट्रैक चेंज करता है। तो मैंने कहा यार ये लोग तो मुझे कभी पॉजिटिव प्रोफेसर बना देते हैं, कभी भाई बना देते हैं, ये तो काम ही नहीं, अजीब सा हो रहा है। तो फिर मैंने एक सीरियल आई मदार, रऊफ खालिद साहब ने लिखी थी कोयटा से। ओके। सजाद अहमद ने प्रोड्यूस की थी। तो मेरे बड़े बड़े बाल थे, मैंने जाके सारे बाल कटवा के छोटे छोटे बाल करके मैं आ गया। तो मैंने उसको कहा, रऊफ साहब ने, यार वो आपके बाल थे क्या, आपको तो हमने पॉजिटिव पुलिस इंस्पेक्टर रखना है। मैंने कहा यार रहने दो, ये गुलमस्त वाला रोल मुझे दे दो। अच्छा। उन्होंने कहा यार अभी तक हमने तो कास्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, तुम कर लो। मैं कहा बस अब आप पढ़िए। तो वो ये था कि वो टेलीफोन पे लोगों को मारता है या उसकी मर्डर करवाता है और खुद फिर एंड में उसका भी मर्डर। तो वो जब प्ले किया तो वो मदार इतना क्लिक हुआ, वो गेटअप और वो चीजें इतनी क्लिक हुई कि उसके बाद मैंने कहा ले भी अब ट्रैक पे मैं चढ़ा हूँ, ये मेरा ख्याल है कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। तो साथ साथ पॉजिटिव भी करता हूँ, नेगेटिव भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, तो वो चीजें चलती रहती हैं। आपको मजा ज्यादा किस चीज में आता है? या मेरा भी दिल करता है कि मैं कहूँ आपकी आंखों में देख के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, लेकिन ये जालिमों ने मुझे उधर ये तो हम लिखते हैं, कुछ आपको रखना चाहिए। हर एक की एक स्टोरी होती है जब किसी के साथ किसी इंटरेस्टिंग या बड़ी शख्सियत के साथ काम होता है। मेरी एक स्टोरी है, क्योंकि जब आपका नाम आता है तो मैं भी शो मारती हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। आई डिड अ फिल्म विद हिम। हमने एक छोटी सी के लिए एक फिल्म की थी जो जहीर भाई ने डायरेक्ट की, और वो मेरा इसको कोई 8-9 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए। ओए कुछ कर गुजर, आपको याद है?
इनको मेरे छोटा सा काम मेरे साथ, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आपके लिए तो एक वन डे पासिंग, एक छोटी सी फिल्म को इतनी बड़ी चीज नहीं थी, तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आपको याद है माशाल्लाह। आपने जो उसमें भी एक दिन की शूट में काम कर दिया, अब वो स्टोरी कितनी दफा ज़हीरुद्दीन और हारिस और वो सब जो सेट पे थे, ज़हीर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हैरी ने डायरेक्ट की थी लेकिन हम सब थे, इतनी आपकी स्टोरीज बताई जाती हैं उस एक रात से, क्योंकि हम एक ओवरनाइट शूट थी बॉर्डर के करीब, और इनका एक सीन था जिसमें इन्होंने ये खामोश थे एंड थ्रू आउट ये कुछ ज्यादा बोले नहीं, हमारी गपशप हुई लेकिन इन्होंने सीन पे ज्यादा बस पूछा किसको क्या ये क्या है कैरेक्टर, फिर ये अपनी सोच में चले गए। और ये डायरेक्टर अभी भी इतने इम्प्रेस होते हैं बात याद करा के। इन्होंने एक चीज डायरेक्टर से की, ये आग मेरे करीब करो, और इन्होंने अपनी बैकग्राउंड में बड़े से शोले जिससे सब भाग रहे थे, आपने अपनी बैकग्राउंड में गर्मी में एक आग लगवाई जो आपसे इतनी दूर थी, और आप करीब आए और आपने अपने डायलॉग्स बोले, और फिर आई थिंक हम सब तालियां बजा रहे थे, वी वर ऑल सो मेस्मराइज्ड। आपको अपनी प्लेसमेंट अपना वो, और फिर वो जब स्क्रीन पे आया कि आप और वो आग, और फिर आपकी आवाज, और मैंने आपकी आवाज पे बात कर दी। ओह माय गॉड, वो हमने बड़ी स्क्रीन पे जब देखी, जब उसका प्रीमियर जो भी हुआ, और इनकी जब आवाज और उसका ग्रेन गूंजा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। सो मुझे बताएं, पहले तो आपने बताया कि आपकी आवाज सुन के उन्होंने कहा इसको ड्रामे करने हैं, अब आप अपनी आवाज पे काम करते हैं, उसको हेल्थी रखने के लिए उसका ख्याल रखते हैं, उसकी डेप्थ चेंज करते हैं, क्या करते हैं आप अपनी आवाज के साथ? मेरे नजदीक थोड़ा सा ये है कि जिस फनकार को रिदम की सेंस नहीं है, पूरी दुनिया रिदम पे चल रही है, जिस फनकार को रिदम की सेंस नहीं है वो फिर बड़ा जो बहुत कमाल का काम होता है वो नहीं कर पाता। तो मेरे लिए मैं इसकी रियाजत ये है कि मैं जब वॉक करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ गा रहा होता हूँ। अच्छा। तो उसके साथ ये होता है कि आप उन चीज़ों में वो हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें जब आप कोई जगह लेते हो या कोई चीज़ करते हो तो वो ग्रेन्स आपकी बनना शुरू हो जाती हैं। सो जैसे लोग गाने में जगह लेते हैं, आप डायलॉग में भी जगह लेते हैं? तो वही होता है ना, जैसे मैंने स्टार्ट में कोयटा से एक सीरियल किया था भंवर, उसमें मैं बना था एसएसपी जलाल, और मैं बरतानिया से सीएसएस करके आया होता हूँ। अच्छा। और आके यहाँ पे वो जो जालिम मतलब मुजरिमों के साथ जो जुल्म किया जाता है, तो वो कहता नहीं यार, मुआशरे में जो इतना बिगाड़ है ये इस तरह नहीं सुधरेगा, इसको और तरह से सुधारते हैं। तो वो एक मुजरिम के पीछे पड़ता है और उसको समझाता है कि जो तुम कर रहे हो उसको उस तरह से ना करो। तो उसको मैंने उन दिनों में जब हम लोग वो कर रहे थे तो लौने ऋषि का एक गाना था, अब उसकी टोन और मेरी टोन को आप देखिएगा मैंने कैसे मिक्सअप की थी। वो गाते थे, say you, say me, say you together, that's the way it should be। अब मैंने क्या बनाया था, मैं कई बार यूसुफ से मिल चुका हूं, वो मुझे कभी भी आदि मुजरिम नहीं लगा। अब उसको मैंने इस तरह से पकड़ के, आपने लायनल रिची के गाने को पकड़ के अपनी टोन को उसके रिदम पे बना के और उसको उस तरह से डिलीवर किया। ये इस तरह से ना फिर चीजें अलग होती है ना, चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। आपने एक्टिंग पढ़ी है कहीं से? नहीं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं पढ़ी। हाँ, एक बात है कि मैंने दुनिया के हर एक्टर का, चाहे वो कहीं का भी है, जो बड़े बड़े नाम होते हैं, उनका कहीं ना कहीं निकाल के मैं काम देखता रहता हूँ, यार ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, अच्छा ये क्यों इस तरह बड़े थे, ये क्यों इस तरह से वो। और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आम जगहों पे आराम से जाता हूँ, मैं इतवार बाजार भी जाता हूँ, वहाँ आपको बड़े कुछ मिल जाते हैं, अलग अलग आवाजें, अलग अलग चेहरे, फिर मैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। अभी मैंने एक प्ले किया था सेवक के नाम से, उसमें मैंने एक आदमी ये है हिंदू बना था ये, और अब ये उसकी ये सारी टाइमिंग है, मैं जनता के कहने पे यूं भी बात होगी, जनता के कहने से होगी। अब ये जो काम वो दूसरा एक्टर नहीं करता, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती उस तरह से ना, ऑब्जर्वेशन नहीं होती कैरेक्टरों को कंसीव करने की, लोगों को कंसीव करने की। तो वो फिर मैं इसलिए थोड़ा सा लोगों के लिए अलग हो जाता हूँ कि यार ये क्या काम कर रहा है, और हम लोग सीधे सीधे हैं, ये जरा डिफरेंट कर रहा है। अभी मैं शूटिंग करके आया हूँ शान साहब की फिल्म में, नाम उसका नहीं रखा, उसमें मैं एक डिटेक्टिव बना और एक बड़ा सा पैच लगा के ये किया है
चेस्टर और सूट और टाई लगाता है, और वो इस तरह का डिटेक्टिव है कि उसकी बीवी जब घर आती है उसको कहता है कि बीवी एक महीने से तुम्हारे परफ्यूम में एक मर्दाना परफ्यूम की स्मेल आ रही है। वो परफ्यूम है कैल्विन क्लाइन ऑब्सेशन। हाँ, मैं तो लगाता नहीं और तुम्हारे पास है नहीं, तो चलो आज मैं तुम्हारी मोहब्बत के बारे में अपने एनालिसिस बताता हूँ। और फिर उसको बताता है और करते 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 एक स्केच बनाता है, कहते यही है ना वो। That's an interesting character. न्यू कैरेक्टर। That's an interesting. And the wife is cheating on him. हाँ, और क्रिएट कर रहा है वो, और वाइंड अप में वो एक ऐसा मुजरिम है जो किसी से नहीं पकड़ा जाता है, ये पहुंच जाता है उसके पीछे और उसको गोली मारता है। अच्छा। तो अब ये चीजें मैं जो करना चाहता हूं उसकी वजह ये होती है कि यार कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी मिलेगा, मेरी चीज को समझेगा, तो मैं कोई चीज क्रिएट कर सकूंगा। अगर कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा, दिमाग तो नहीं मैं लगा सकता उसके साथ। तो जो आप कैरेक्टर्स आप करते हैं, ऑब्वियसली हर कैरेक्टर को आप अलग अलग बनाते हैं, और अब मुझे समझ आ गया कि आप ऑब्जर्व इतना करते हैं कि आप एक दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया हैं और आप कुछ नया बना लेते हैं। और अलग किसी और कॉपी नहीं करता, मुझे कॉपी का You don't do the, no, I understand that. You create something, inspiration लेके nuances की। तो अब मुझे बताएं कि जब कोई, क्योंकि बहुत ज्यादा डायनामिक चीजें देखें लिखी नहीं जाती, नहीं, वो क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि मेरे लिए भी खास तौर पे, मैं आपके तो करीब भी नहीं आ सकती, एक्टिंग में कोई भी नहीं आ सकता, बट एक जैसे रोल्स अगर लिखे जाते हैं, जैसे किसी हीरोइन के, बेचारी लड़की, उसको मैं हमेशा सोचती हूँ कैसे फर्क करूँ। तो जब आप विलेंस के खास तौर पे रोल्स करते हैं, मैं दूसरी कॉमेडी वगैरह की बात नहीं करी, तो आप कैसे उसको फिर बैठ के, आपका क्या प्रोसेस है कि आप प्रोसेस ये है कि मैं इसी तरह पूछता हूँ कि यार मुझे एक छोटा सा बताओ ये क्या है। और उसे कहा कि यार ये डिटेक्टिव है। क्या डिटेक्टिव है यार, वो ऐसे करेगा ऐसे। अच्छा नहीं, चलो अगर मैं ऐसे से करके ये कहूँ कि जी उसके सफ़ेद बाल है, उसकी ब्लू, उसकी आइज वो है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका हाइट इतनी है, और वो ऐसे ऐसे करके स्केच बना के और वो उसके सामने कर दे, तो ये कैसे लगे? हाँ बिल्कुल ठीक। अब वो शान है, हर फिल्म में मैं शान के साथ काम करता हूँ और हम लोग अलग। आप इसको ये देखें कि फिल्म में एक्सटेम्पोर काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए कि उसकी डबिंग करनी पड़ती है। और हम लोग एक्सटेम्पोर काम करते हैं, ये भी एक्सटेम्पोर है, सिर्फ पॉइंट पकड़े और पॉइंट पे शुरू हो जाते हैं। राइट। ये अब ये चीजें करने के लिए उशना शाह का जितना ज़हीन होना जरूरी है। अच्छा, अब आप फर्ज करो कि अभी मैं एक प्ले भी कर रहा हूं जिसमें मैंने क्या किया है कि एक जगह पे मैंने वेरिएशन नहीं कर रहा, उसमें वो एक जगह पे खड़ा बोल रहा है। अच्छा, क्यों? कि वो शराब पीता है, वो मामूली आदमी शराब पीता है, घर में आता है, बीवी बेटी को मारता रहता है, उसको एक खड़ी जगह पे बात करता है, जो भी बात कर रहा है एक ही, उसमें वेरिएशन नहीं है। तो तुम ऐसी हो, तुम्हारा ये क्या है, ना तुम ऐसी हो, तुम्हारा ये क्या है, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे वो ये वाली टोन टेम्पो है। अब ये चीजें वो समझेगा जो मेरे जितना वर्क करेगा, और जिसका वर्क नहीं है वो तो मुझे बोलेगा यार हटाओ इसको, ये भाई मुश्किल है हमारे से। लेकिन मैं तंग नहीं करता काम करते हुए, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे दूसरे से दिलचस्पी नहीं है। अब होता ये है कि हमारा डायरेक्टर इस तरह से बन गए हैं वो बेचारे कि एक लॉन्ग, एक मिड और एक क्लोज। भाई डायरेक्टर को ये पता ही नहीं है कि उष्णा क्लोज का काम करती है, मिड का करती है या लॉन्ग का करती है। तो फिर आपकी जो चीजें और आपकी जो अलग-अलग चीजें हैं वो किस तरह से आप करेंगे? मतलब कैरेक्टर अगर आपने बनाया हुआ स्टैटिक रहने वाला, तो उसको डायरेक्टर को समझ होगी तो आपको उस तरह से चेंज करेगा, उसको शूट करना चाहिए, वो आपको चेंज उस तरह से करेगा। ओह माय गॉड। गरीब एक तरह से गरीब नहीं होते ना, कुछ मिडिल के होते हैं, कुछ बहुत गरीब होते हैं, कुछ गए गुजरे, तो वो तो कैरेक्टर तो आपको मिल गया, आप जो कर रहे हो आपको चेंज कौन करेगा? जो बिहाइंड द कैमरा है। That is so wow. इसलिए डायरेक्टर एक्टर्स कोलैबोरेशन इज सो इम्पोर्टेंट। ये साहब, ये आप एक मास्टर क्लास दे रहे हैं जिसके आपको पैसे चार्ज करने चाहिए इसको पूरी आवाम तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज मैं इतना कुछ सीख रही हूँ। नहीं, उसकी वजह ये है कि आप चूंकि प्योर फैमिली वाइज आर्टिस्ट हैं, मैं भी प्योर फैमिली वाइज आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आपके साथ ऐसी गहरी बात कर रहा हूँ
वरना मैं ये करता ही नहीं हूँ कि यार लोग मुझसे डरेंगे कि ओ ये तो कोई These are gems and I think कि हर एक्टर को इंटरव्यू देखना चाहिए, बल्कि मैं भेजूंगी लोगों को. We're gonna come right back. We're sitting with the amazing Nayyar Ijaz. Don't go anywhere. Welcome back, guys. We're sitting with the legendary Nayyar Ijaz साहब and we're learning so much. Oh God. तो साहब आपका एक कैरेक्टर था जंजालपुरा में, गुरु. एंड वो जो नहीं जानते वो एक ट्रांसजेंडर का रोल था मोहल्ले में जो होता है. आज की सोसाइटी में आप ऐसा रोल दोबारा से कर सके? उष्णा, मेरे साथ ये है कि मैंने जंजालपुरा सबसे पहले वो गुरु का रोल किया था. उस वक्त मैं आया था नया नया फिल्मों में. अच्छा. तो फिल्में मैं कर रहा था. तो जब मुझे गुरु के रोल के लिए कहा गया तो मैं अपने फिल्म के डायरेक्टर से मैंने कहा यार अगर मैं इस तरह कोई ट्रांसजेंडर ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਿल्म बर्बाद हो गई. वो मैं तजब्जुब का शिकार हो गया क्या है यार ऐसे की कह रहे हैं. लेकिन मैंने खामोशी से जाके ना कर दिया. उसके लिए कोयटा में हमारा एक था हाजी हिजड़े थे वो खतनों पे शादियों पे वो आते होते थे. मैंने टोन टेम्पो उनकी पकड़ी थी. अच्छा. और ये दुपट्टा लेना ये सब कुछ मैंने खुद ही वो किया था. पजामा और दुपट्टा पहन के लिपस्टिक भी हल्की सी लगाई थी. तो उसकी जो सबसे बेहतरीन थी उसकी जो टोन थी ना वो टोन मैंने उसकी हाजी साहब की क्या टोन थी हाजी साहब? उसमें ये थी आए मेरी बच्चियों दाल दाल कच्चियों जमाना बड़ा खराब है ज्यादा मेकअप करके बाहर ना जाया करो. अच्छा वो गुरु का अब क्या होता है कि वो छोटी एज में जब ये गाने गाते 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 उनका गला वाला बर्बाद हो जाता है जी. वो यहाँ से शुरू थी हाँ मैं दसा मैं गई से थी मैं थी गई से थे तो गई फिर इधर से पढ़ते पढ़ते हाँ मैं उतनी गई से थी मैं उतो गई थी तो वहीं गई थी हाँ मैं उतने गई थी मेरी तबाह बर्बाद हो जाती हवा. फिर वो यहाँ पे आके बोलते हैं तो वो ये था. आपने उसको एज किया उसकी आवाज को. ओह माय गॉड. अभी आप करें ऐसा रोल अगर आपको मिले? मैंने 5 मुख्तलिफ ट्रांसजेंडर के रोल किए हुए हैं. So you're open to doing Yes, anything? yes, doing. And do you think कोई backlash आता है सोसाइटी में? नहीं कोई भी नहीं आता. हाँ ये होता है कि खूबसूरत खवातीन देख के जब स्माइल देती है तो तब डाउटफुल हो जाते हैं कि ये पसंदीदगी है या क्या. Very nice. मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर ऐसे हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं और आपने नहीं किया मेरे अलावा? मेरे साथ थोड़ा सा तो किया. हाँ थोड़ा सा किया हुआ है. मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि मैं जैसे चार्लिस थेरन है उनके साथ मेरिल स्ट्रीप उनके साथ मेरिल स्ट्रीप क्या बात कर और तब्बो के साथ तो इनके साथ काम करना चाहूँगा मैं. क्या नाम ले लिया आपने. दैट तीनों they're amazing. और हमारी इंडस्ट्री के कोई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया और आपको बहुत मजा आया? अच्छा मैं किसी की बुराई तो अल्लाह ना करे मैं करता नहीं. हम लोग ना थोड़ा सा चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ना वो बड़ी बुरी बात होती है. कि जैसे हम लोग कोई सीन कर रहे हैं हाथ पकड़ लिया कुछ ओ मुझे हाथ ना पकड़ो खुदा ये क्या आप मुझे हरास वो जो ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना उसमें चीजें अच्छी नहीं बन पाती. वो फिर आदमी कॉन्शियस हो जाता है कि यार इसको हाथ लग हो गया तो ये तो माइंड करे तो ये अजाब ये क्या होगा इस तरह कैसे होगा. वो चीजें जो है ना हमारे थोड़ा सा ना फिर वो हर एक की जो क्लास होती है ना उसमें फिर थोड़ा आदमी कहता है यार नहीं वो मजा नहीं आता. अंडरस्टैंडेबल. लेकिन मजा किसी के साथ आया काम करके? मजा या मेल एक्टर भी हो जाए किसी के साथ आपकी बड़ी अच्छी कोई केमिस्ट्री हो. कुछ होते हैं ना जैसे पार्टनर्स बन जाते हैं या फिर कोई डायरेक्टर जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो जैसे टिम बर्टन जॉनी डेप. मैं सबके साथ मैं सबके साथ बना लेता हूँ लेकिन बस मैं वो थोड़ा सा ना कुछ राज रहन दो ठीक है ना पूछो छੱਡ देना. मुझे मैंने हुन ए दसो कि आपको फिल्म में ज्यादा मजा आता है या आपको टीवी में मजा आता है? डेफिनेटली फिल्म में ना फिल्म एक्टर उसका फिल्म में समथिंग डिफरेंट. और अभी आप शान वाली फिल्म कर रहे हैं? शान वाली फिल्म कर रहा हूँ लेकिन रोटी कमाने के लिए टीवी बेहतरीन है. यहाँ भी कोशिश रहती है. बहुत ज्यादा सच बोल रहे हैं आप मेरे साथ. कोई ऐसा रोल आपकी करियर में जो आपको लगता है उसने आपका करियर डिफाइन कर दिया? वैसे तो इतने सारे हैं. स्टिल वेटिंग. आई लाइक योर. अगर आप रुक गए तो बच गया. दैट्स वेरी सर्चिंग न्यू थिंग्स. बट कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आपको जरा बहुत फख्र हो कि ये मेरा कैरेक्टर है दैट आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ? जैसे मैंने दश्त में स्टैमर करके बोला था तो उसमें मैंने डबल वेरिएशन दी थी. एक तो यंग था जो
वो जो उस वक्त की अतीका उडो जी शाहताज के इश्क में रहता है तो वो अब बात नहीं कर सकता, डरता रहता है। उसको मैंने क्रिएट ये किया था कि मैंने अपने बाप को अपनी माँ को मर्डर करते देखा और मेरी बिल्कुल वो ये हो गया। और उसके बाद वो जो बात करता है तो वो बाबाजान मैं तो आपसे बाबाजान मैंने पूछना था लेकिन बाबाजान आपने, और वो उसके बाद जब वो एमपीए बनता है तो वो चेंज होता है। बाबाजान सारी जिंदगी मैंने आपकी मानी, मैं आपकी नहीं सुन सकता, मैं आपकी नहीं मानूंगा। ये मैं पहले बोल गया था और मेरे 15 साल बाद शाहरुख खान साहब ने किरण बोली थी। आज वो दुनिया का अमीर तरीन एक्टर है और मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ रॉयल्टीज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री एक बेबी इंडस्ट्री है, बिकॉज जिस लेवल ऑफ वेल्थ पे आपको होना चाहिए इस वक्त, मतलब, और ये मानना चाहिए, ये मानना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। हमारे बल्कि जो सारे बड़े लेजेंड्स और स्टार हैं, बिकॉज this is genius work. You really are man of 1,000 faces. You absolutely are. आपके करियर में कोई ऐसा कैरेक्टर आया जो आपको भी मुश्किल लगा, जिस पे आपको लगा कि how do I do this? मैंने अभी तक मैं खुद इस चक्रों में हूँ, क्योंकि जब चीजें आप खुद बनाते हैं तो वो चीजें आपके लिए आसान थोड़ी सी हो जाती है कि आपने खुद बनाया है, उसको क्रिएट कर लिया। हमें खुद क्रिएट किया। लेकिन कोई चीज आए तो फिर मजा आए, अलग से कोई चीज है। आई थिंक सारे जो आइकॉनिक रोल्स है ना नैयर भाई, वो ये है, वो एक तो सबसे ग्रेट एक्टर्स ने प्ले किए होते हैं और उन एक्टर्स की खूबी है कि वो खुद ही बनाते हैं। मैंने एक मैट डेमन का इंटरव्यू सुना, आई डोंट नो इफ इट वाज अ पॉडकास्ट या फिल्म इंटरव्यू था, नहीं इट वाज अ पॉडकास्ट जो रिकॉर्डेड थी। उसमें वो जैक निकलसन की बात कर रहा था। जैक निकलसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स टू एवर लिव। और एक बहुत सिंपल सीन था स्कॉर्सेज़ी की फिल्म में डिपार्टेड का, जो एक बहुत बेसिक था। उसने एक बंदी को गोली मारनी थी, लेकिन जैक निकलसन ने कहा कि I'll do this, but if you keep the camera rolling, I'll do that. And then if you keep it rolling, I'll kick her. And if you keep it rolling, I'll say she fell funny. So वो जो पूरा सीन है, वो एंड में जो बन गया, only because Jack Nicholson decided कि ये सिर्फ एक jumping point है। बाकी खुद लिखना है almost. And you have that in common. Yes. I think that's incredible. Yes. I can learn so much from you, but I'm going to take a short break. We'll be right back. मैंने इनसे गाने भी गवाने हैं, so don't go anywhere. We are back with Nayyar Ijaz Sahab and we're learning so much. ये मेरा एक sort of selfish interview हो गया क्योंकि I'm so excited. नय्यर साहब, कोई advice नए actors के लिए जो शुरू कर रहे हो काम अभी? उनके लिए सिर्फ ये एडवाइस है कि आप जब आओगे तो कोई भी आदमी आपको इतना इनकरेज नहीं करेगा, लिहाजा आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है और जिस काम पे आप लगे हैं उस पे लगे रहें। टाइम आपका बनता है, अल्लाह बना देता है टाइम। It's very encouraging. वाह। और वाकई लोग आपको तो खैर बहुत ही इनकरेज किया था, लेकिन आप एक स्पेशल टैलेंट हैं तो नहीं इतना भी नहीं यार। झूठ बोल दे, नो एक्टिंग नहीं आती एक्टिंग। See, I remember. कोई ऐसा रोल जो आपने मना कर दिया हो और बाद में वो बहुत अच्छा रोल हिट निकल आया और फिर आपने रिग्रेट किया? नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। ऐसे कभी नहीं हुआ? मैं रोल को रिग्रेट नहीं करता, छोड़ने को छोड़ता नहीं। मैं जो भी मुझे मिलता है मैं उसमें बस कोशिश करता हूँ कि यार इसमें कोई बरकत पड़ जाए, बस। Very humble of you. Okay. क्योंकि बिल आने होंदे ने और हमारी रॉयल्टीज तो है नहीं, मैं बार-बार कहती हूँ शो रोल चाट के बिल तो दांगे। Exactly. चलो, गुड टू नो। तो आप नहीं छोड़ते काम? नहीं। अगर आपको सही कीमत दी जाए। हाँ, मेरे ये What you deserve is मैं दौड़ जाता हूँ मैं। अच्छा यार, खुदा हाफिज़। आपके कंटेम्परेरीज में जैसे टीपू भाई हो गए, टीपू भाई तो इज लेटर, बट सलीम मिराज साहब हो गए, सिमिलर रोल्स में ऑलमोस्ट देख लिया गया। कोई ऐसे कंटेम्परेरीज हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, आप कहते हैं ये अच्छा काम कर रहा है? ये लोग जितने भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अब यंग बच्चों में वो जैसे खुशहाल खान है, उसमें मुझे कुछ लगता है। हाँ, फिर परवीन अकबर जो हमारी आर्टिस्ट है, उनकी बेटी में भी पोटेंशियल है, रबिया कुलसूम। हाँ, मुझे वो उसमें भी पोटेंशियल लगती है, अब उसको अच्छे रोल्स मिले तो। अच्छा। और भी काफी सब अच्छा काम करे, जितनी उनको हाँ मसाइल से निकल के अगर वो कर। देखो मसला क्या होता है उसना, हम लोग ना मसलों में घिरे हुए लोग। हाँ, ये ट्रू है, इसको जुटलाने की जरूरत नहीं है। हम मसलों में घिरे हुए हैं, मसलों से निकलने वाला कुछ कर सकेगा। I agree. तो वो फिर आस्ता आस्ता मसलों की जरा मिसाल दें मुझे।
जिन मसलों में हम गिरे हैं? मसले यही यार, महंगाई है, फलान है, ढींग है, धमकान है, किराए नहीं दिए जा रहे, बिल नहीं पे किए जा रहे, मसले मसाइल है, वो ये इतना बोझ लेके आदमी चलता है ना, तो उसमें फिर वो आप कोई रिमार्केबल नहीं कर रहे होते, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आप कंप्रोमाइज करते हैं। ऑफ कोर्स हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे होते हैं, बल्कि दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने एक गोल्डन एरा पीटीवी के ज़माने के भी ड्रामे किए और अब भी जो कंटेंट बन रहा है, आपको ड्रामा से मैं कह रही हूँ, नॉट फिल्म्स, आपको कंटेंट में कोई चेंज नजर आ रहा है आपको कभी? कंटेंट देखो, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जिस तरह तरक्की होती जा रही है ना, मुआशरा तब्दीली की तरफ जा रहा है। एक वक्त में कम पैसों में सब हो जाता था, आज कम पैसों में कुछ भी नहीं होता, तो वो मुआशरा आगे बढ़ता जा रहा है। बदकिस्मती से हम लोग जिस मुल्क में और जहाँ रह रहे हैं, हम लोग ना ज़हनी तौर पे तरक्की कर रहे हैं, ना माली तौर पे तरक्की कर रहे हैं। हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं जो आज से 20 साल पहले था। हम उसी सोच के साथ चल रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ चली गई है, दुनिया कितनी फैल गई है, हमें इस बारे में समझ ही नहीं आ रही। हमें सुबह उठना है, डबल रोटी 120 दी सी हुण 220 दी हो गई, मक्खन पहला 40 दा सी हुण 200 दा हो गया, दूध पहला 70 दा मिलता सी हुण 250 दा मिल रहा है। हम लोग अभी इसी चक्रों में, हम यही सुबह उठते हैं, कोई ये बात करे ना करे, लेकिन मैं कर रहा हूँ, चूंकि आई एम अ बिग ऑब्जर्वर, तो मैं तो ये सब चीजें देखता हूँ। आप चिकन लेने जाते हैं, वो 600 का हो जाता है, वो 700 का हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोई बेचारा वो खरीद नहीं पा रहा, वो गया 200 दे दो, किसी ने बोटी पूरी, मतलब ये सारी चीजें हम लोग सुन रहे हैं। तो उस पर फिर वो कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं, गिर जाते हैं, कंप्रोमाइज कर जाते हैं चीजों में। जाती है वैसे इंडस्ट्री के साथ, बस इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क में क्या होता है कि जब किसी के हाथ में पावर आती है, वो पावर का मिसयूज करता है हिमसेल्फ के लिए। मैं सुपरस्टार हो गया हूँ, मुझे ये पैसे दो, मैं 1 बजे आऊंगा, मैं 4 बजे चला जाऊंगा। मैं हम टोटलिटी में ट्रेड के और इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचते। यस यस, मैं खामखा की अना लेके फिरूंगा यार, उसने मुझे पता है उसने अच्छी आर्टिस्ट, और रहने दो यार, पर ही करो, किसी और ले आओ। हम वो करना ही नहीं चाहते कि जिससे हमारी ट्रेड बढ़ जाए, हमारी इंडस्ट्री बढ़ जाए। ईगोज बहुत बढ़ गए हैं ना, इंडस्ट्री से बड़ी हमारी ईगोज है। फिर ये भी टाइम होता है कि एक सुपरस्टार है जो 4 बजे आया, 6 बजे चला गया, आज उसको देख के लग रहा है वो यार, कई नाम आया, उन्होंने कहा यार फलाने एक्टर को ले लो, नहीं यार वो बिठा देगा, वो स्लो काम करता है। बैंड वो सुन रहा हूं मैं कि अच्छा, जब आपकी एज हो जाएगी तो ये आपको इस तरह से भी पीछे कर देंगे। एंड यूर अभी तक प्रोफेशनल ऑन टाइम, टाइम पे। आई नो दिस अबाउट यू। इन चीजों को मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बहुत सारी चीजों को ना ऐसे उड़ा देता हूँ, हटो यार, चलो आओ यार, नो प्रॉब्लम। कोई टेंट्रम्स नहीं, मैं टेंट्रम भी नहीं देता। देखो मैं एक बात, मैं जब शुरू में आया था ना, उस समय मेरे साथ ये होता था कि मैं एक शाय आदमी था, लेकिन जब कैमरा आप एक्शन करते थे, मैं एकदम अलग हो जाता था ना, तो वो कई सीनियर कहते थे हटाओ यार इसको, ये हमें खा जाता है, परा करो यार, जेलसी में। हाँ, और मुझे आपका ड्रामा अच्छा हो रहा है और आप हटा रहे, ओह गॉड, चलते सीरियल से मुझे कट कर दिया है। मैं कहा यार मैंने क्यों कट दिया? उन्होंने कहा जी वो फलाने ने कहा। मैं कहता था अच्छा यार, जब मेरे पे अल्लाह का टाइम लाएगा, मैं अपने जूनियर्स के साथ ये सलूक नहीं करूंगा। कोई नहीं होता किसी को रोकने। बहुत ही छोटे सीनियर्स थे आपके, बड़े ही, अल्लाह माफ करे, नाम नहीं लेते हम जी। लेकिन आज जब भी कोई मेरे साथ काम करता है, मैं किसी के काम में घुसता ही नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे जी कि भाईजान ये ठीक है, मैं कहता हूँ यार अगर इसको तू ऐसे नहीं ऐसे कर लेगा तो ये तेरे लिए और अच्छा होगा। वो करता है, वो आकर कहता है भाईजान मुझे इम्प्रूव लग रहा है, तो बस थोड़ा सा सोच के अपना कर लिया करो। मैं किसी के साथ वो 2 नंबरी करता ही नहीं। साहब आई नो आपने शूट पे जाना है, आपका थोड़ा सा और वक्त लूंगी। सॉरी सिराज भाई, ये मेरी वजह से हो रहा है। मुझे बताएं कि आप अपनी फिल्म का कोई फेमस डायलॉग मेरे लिए रिसाइट कर सकते हैं, अगर आपको याद हो। मेरी फिल्म या ड्रामे का कोई मजे का डायलॉग आपका कोई फेमस हो तो। हाँ, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया,
उष्णा थैंक यू सो मच. आपने तो गा दिया, मैंने आपसे गवाना भी था, बट दिस इज एक्सीलेंट. गा दिया मैंने, कहा गा दिया आगे भी आपने. जाने तो भागे. Very clever. Thank you so much, Nayyar bhai. Welcome. Thank you so much. Thank This you. was such an educational episode for all of us. God bless you and Thank you. best of luck for everything. Thank you. Guys, we'll see you next time right here on After Hours. Bye.